स्टूडेंट्स क्लास 8 साइंस चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शंस। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक 12.5 व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। जो कैसे जो व्हील्स हैं, ठीक है, व्हीकल्स के जो व्हील्स होते हैं कैसे वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, कैसे वो फ्रिक्शन को कम करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर्स। आपने देखा होगा ऐसे बैग्स को, ठीक है, कैसे इन पे ये जो व्हील्स हैं इसके साथ अटैच है बैग के साथ, कैसे ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, यहाँ एक जगह से दूसरी ले जाने में कैसे हमारी हेल्प करती है। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेस ऑफ लगेज, यहाँ तक कि यहाँ पे कोई एक छोटा बच्चा भी इसको क्या कर सकता है, पुल कर सकता है बैग को, ठीक है। फिगर 12.14 में बता रखा है। तो वाई इज इट टू सो, लेट अस फाइंड आउट। आओ देखते हैं। तो एक्टिविटी की हेल्प से हम इसको समझ पाएंगे कि एक्टिविटी में क्या बता रखा है। टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप, ऐसे ऐसे आपने पेंसिल लेनी है, ठीक है, जैसे इसमें वीडियो में बता रखी है मैंने। तो प्लेस दैम पैरेलल टू ईच अदर, इनको आपस में ऐसे रखना, एक यहाँ पे होगी, एक इसके साइड में होगी, एक इसके साइड में होगी, ऐसे पैरेलल टू ईच अदर रखना जैसे इसमें पिक्चर में दिखा रखी है। प्लेस दैम पैरेलल टू ईच अदर ऑन अ टेबल, प्लेस अ थिक बुक ओवर इट, और उसके ऊपर एक मोटी सी डायरी वगैरह या फिर कोई बुक वगैरह रखनी है। फिगर 12.15 में बता रखा है। नाउ पुश द बुक, बुक को पुश करना आपने हल्के हल्के। यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव, जैसे ही पेंसिल रोल करना स्टार्ट होंगी, पेंसिल मूव करना स्टार्ट होंगी, वैसे ही बुक ऊपर जो बुक रखी हुई है वो बुक क्या करेगी, मूव करेगी। डू यू फील इट इजियर टू मूव द बुक इन दिस वे, क्या आपको बहुत आसानी से मतलब आप बुक को मूव करवा सकते हो इस प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, देन टू स्लाइड इट, स्लाइड करने के बजाय। तो डू यू थिंक दैट रेसिस्टेंस Do you think that resistance to the motion of the book have been reduced, or have you seen heavy machinery being, जितनी भी heavy machinery होती है, being moved by placing logs under it। हाँ, और सभी के सभी जो भी मतलब heavy load हम उठाते हैं तो मशीनरी की हेल्प से ही हमने कभी देखा होगा, जितनी भी heavy machinery होती है, ठीक है, वो मूव करवाई जाती है placing logs under it, उनके नीचे कुछ ऐसी मतलब कुछ ऑब्जेक्ट को फिट करके, ठीक है, उनको हम ऐसी मशीनों को जो हैवी मशीन होती है उनको हम क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, ठीक है। तो व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब कोई एक बॉडी रोल्स करती है दूसरे ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी के, तो द रेसिस्टेंस टू इट्स मोशन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन मैंने अभी बताई आपको। रोलिंग फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, when one body rolls over the surface of another body or the resistance to its motion is called rolling friction। rolling friction क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, और that is why it is convenient to pull a luggage fitted with rollers। एग्जाम्पल्स मैंने भी बताए हैं, जैसे लगेज है इज फिटेड विद व्हील्स, ठीक है, और so that one can roll the luggage easily। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड इसका क्या मतलब बेनिफिट है। बॉल बियरिंग्स जितने भी होते हैं आर फिटेड बिटवीन हब एंड एक्सल ऑफ अ बाईसाइकिल, आपने देखा होगा बाईसाइकिल के बीच में वो फिट होते हैं, ठीक है, टू मेक द मूवमेंट इजियर, जिससे साइकिल की जो व्हील्स होती है वो आसानी से मूव कर सके, ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन क्या है, लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, सो इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर, ठीक है। तो रोलिंग रिड्यूस फ्रिक्शन, इट इज ऑलवेज इजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर, दैट इज द रीजन, मैंने अभी बताया है। इट इज कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स, और कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि जो व्हील का जो इन्वेंशन है हमारे लिए कितना जरूरी है, कितना क्यों इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद दूसरा हम पढ़ते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन by rolling by the use of ball bearings, or common example are the use of ball bearings between hubs and the axle of ceiling fan। आपने छत वाले पंखे देखे होंगे एंड आपने बाईसाइकिल्स देखा होगा, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है स्लाइड करवाते हैं ओवर अनदर सरफेस के, अनदर सरफेस पे, द फ्रिक्शनल फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या होगा रोलिंग इसका स्लाइडिंग फ्रिक्शन का, द स्लाइडिंग ऑफ मैट ओवर अ ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई चटाई वगैरह बिछा रखी है, ठीक है, तो इसका एग्जांपल है स्लाइडिंग ऑफ मैट ओवर ग्राउंड, और सेकंड इसका एग्जांपल है द स्लाइडिंग ऑफ अ बॉक्स ओवर ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद है
जैसे ये होते हैं बेटा बाल बेरिंग्स रिड्यूस फ्रिक्शन, इनकी हेल्प से क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, रिड्यूस होता है। ठीक है, ये आपने मोस्टली मोटर मशीन्स में भी देखे होंगे। ठीक है, साइकिल के टायर में भी लगे हुए होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 12.6 फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है, फ्लूइड इज समथिंग दैट विल स्पिल ओवर और फ्लोट अवे unless it is enclosed in a container. All liquids and gases are fluids. जितने भी liquids और gases है वो सभी के सभी fluids है। और when a solid object travels through a gas or a liquid, कोई भी solid object है वो travel करता है गैस और लिक्विड में, it faces a resistance और this is known as, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। यू नो दैट एयर इज वेरी लाइट एंड थिन, आपने देखा होगा, महसूस किया होगा, जो एयर है बहुत लाइट है और थिन है, येट it exerts frictional force on object moving through it, or similarly water and other liquids exert force of friction when object move through them. जो भी ऑब्जेक्ट इनके अंदर मूव करते हैं उनको क्या फोर्स, क्या एग्जर्ट करना पड़ता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेज आर एंड लिक्विड, इन साइंस के अंदर देखा जाए तो कॉमन नेम क्या है, द कॉमन नेम ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। उसके बाद ड्रैग दिया गया। ड्रैग क्या होता है, द फ्रिक्शनल फोर्स जनरेटेड व्हेन अ बॉडी मूव इन फ्लूइड। ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है, जो भी रिलीज होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, रिलीज होता है जब कोई भी बॉडी मूव्स करती है किसी के फ्लूइड के अंदर जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है, ठीक है, किसी फ्लूइड के अंदर, तो किस पे डिपेंड होता है, ऑन इट्स स्पीड के ऊपर डिपेंड होता है, कितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। और द फ्रिक्शनल फोर्स आल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, की ऑब्जेक्ट की कैसी शेप है, एंड द नेचर ऑफ द फ्लूइड, और फ्लूइड का कैसा नेचर है। ठीक है, इट इज obvious that when objects move through fluids they have to overcome friction acting on them, और in this process they lose energy को lose कर देते हैं, और efforts are therefore made to minimize friction, और हम friction को minimize कर सकते हैं। So objects are given special shapes. Where do you think scientists get hints for these special shapes? From nature. Of course birds and fishes, जितने भी birds और fishes होती हैं have to move about in fluids all the time। ठीक है, उनकी birds की शेप भी वैसी होती है, birds के जो पंख वगैरह होते हैं वैसी वो शेप के होते हैं, और आपने फिशेस की शेप भी देखी जो वाटर के अंदर वो मूव करती हैं। Their bodies must have evolved to shape, और उनकी जो बॉडी है ना उसी तरह से मतलब विकसित हुई होती है उनकी शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, टू शेप और विच वुड मेक देम लॉस लेस एनर्जी, इसीलिए उनको कम एनर्जी लगती है जब वो एयर के अंदर और वाटर के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन, इस तरह से वो फ्रिक्शन को ओवरकम करते हैं। यू रीड अबाउट दिस शेप्स इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा साइंस की टेक्स्ट बुक में। लुक केयरफुली ऑल द शेप्स ऑफ एन एरोप्लेन, और 12.17 में फिगर में बता रखा है, डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ अ बर्ड? इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विद रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। इसीलिए जितने व्हीकल्स की जो डिजाइन होती है, जो शेप की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन, और वो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने की उससे ही मतलब जब वो जो फ्लूइड फ्रिक्शन है ना उसको कम किया जाए, इसलिए उनकी जो शेप है ना उसके अकॉर्डिंग बनाई हुई होती है। ठीक है, तो आपका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हो, कोई भी डाउट है तो हम आपको क्लियर करवाएंगे। ओके।